हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला फॉर यूजीसी नेट। और हम बात करने वाले हैं पेपर 2 कॉमर्स की। और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कॉमर्स की स्ट्रैटेजी को लेकर। कॉमर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट एग्जाम में हमारे पास दो एग्जाम है, पेपर 1 और पेपर 2। हम खाली बात कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, कॉमर्स की। तो पेपर 2 जो कि आपके पास 100 क्वेश्चंस का है, और 100 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो है 200 मार्क्स। इन 200 मार्क्स में से कैसे आप टारगेट करेंगे 140 मार्क्स, मतलब जो हमारा टारगेट है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कम से कम हमें 70 प्लस क्वेश्चंस टारगेट करने ही करने हैं। तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर 2 कॉमर्स में, ताकि हम 70 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस उन्हें करेक्ट कर पाएं। तो उसको समझने से पहले पहले हम कॉमर्स के सिलेबस को समझेंगे, कौन कौन से यूनिट हमारे पास सिलेबस में कवर्ड हैं, और उसके बाद फिर हम आएंगे अपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की स्ट्रैटेजी पर। तो यहाँ पर ये हमारे पास पेपर 2 का स्ट्रक्चर है कॉमर्स का। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 10 यूनिट हैं। उन 10 यूनिट में से मैंने स्पेसिफिकली कुछ यूनिट्स को कंबाइंड करके इन्हें 6 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब अकाउंटिंग की हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग इज नॉट ओनली योर सिंगल सब्जेक्ट। इस अकाउंटिंग में आपके पास टोटल 4 यूनिट आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो आपने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है। सो इट्स अकाउंटिंग एज अ टोटल हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हम इसमें स्कोर करेंगे। देन ऑडिटिंग, हमारे पास जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉर्पोरेट लॉस का पार्ट है, उसे ऑडिटिंग का पार्ट भी हमारा इसी के साथ मर्ज है। देन हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की। देन हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके पास दोनों चीज़ें आएंगी, ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक बिजनेस के लिए हमारे पास जो कंटेंट है वो अलग है, और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास जो कंटेंट है वो अलग है। ऑल्दो ये आपका सिंगल ही यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जो कि आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बट हम कंबाइन करके अगर देखेंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। और वेरियस लॉज, इस वेरियस लॉज में मैंने आपके साथ 2 से 3 यूनिट मर्ज करे हैं, जिसमें आपका इनकम टैक्स जो कि यूनिट नंबर 10 है, स्पेसिफिकली हम इसकी बात करेंगे। और इसके अलावा आपके पास यूनिट नंबर 9 जो बात करता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की। तो जितने भी मेजर लॉज हैं, जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जीएसटी एक्ट, और इसके अलावा आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईटी एक्ट, आरटीआई एक्ट, जितने भी मिसलेनियस एक्ट है वो सारे हमने एक जगह वेरियस लॉज में रख दिए हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास कुछ और बिजनेस लॉज हैं, जैसे आपके पास कंपटीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा। ये सारी चीज़ें हम बेसिकली अलग से लॉज में कवर्ड कर रहे हैं। तो जितना भी लीगल पार्ट है वो हमने यहाँ पर इसको ऐड ऑन कर दिया है। तो ये आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो बेसिकली कॉमर्स का हमारे पास कंटेंट है। अब ये आपके लिए कॉमन है, सबके लिए, जो भी आप लोग पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, इन सब्जेक्ट का बाइफर्गेशन चाहिए। दो तरीके से आप बाइफर्गेशन करेंगे। एक तरफ या तो आप लिखेंगे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और एक तरफ आप अपने लेवल पे अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है। तो ब्रॉड कैटेगरी पे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो मैं आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ। और अलग करने का यहाँ पर पर्पस यही है कि आप अपना फोकस कर पाएं कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या स्ट्रांग है और क्या वीक है। अब सबसे पहले हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की ओर चलते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपके पास जो पार्ट आपको मिलेगा, सबसे पहले अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसमें आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपके पास सारी अकाउंटिंग आपको यहां पर मिलेगी। इसके अलावा अकाउंटिंग के अलावा हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहां पर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और आएगा इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स के अलावा लीगल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये भी आपका प्रैक्टिकल में ही जाएगा, बिकॉज लॉ में आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझने हैं। आप पूरा लॉ ऑब्वियसली रट नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते, तो कंसेप्ट आपको समझने, हम इसे प्रैक्टिकल में ही कंसीडर करेंगे। देन आपके पास प्रैक्टिकल में जो आपके पास स्कोरिंग पार्ट बनेगा वो है आपके पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की, और इसके अलावा हमारे पास पार्ट आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर आप देखें हमारे पास टोटल यहाँ पर 6 यूनिट्स हो गए जो हम एज अ प्रैक्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। ऑल्दो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का कुछ पार्ट आपका प्रैक्टिकल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे पास जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जो इंटरनेशनल बिजनेस प्रोसीजर्स हैं, बैरियर्स हैं और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं जो लॉजिकल हैं, अगर हम उनके अजम्पशंस को इग्नोर करें तो आपके पास दैट पार्ट कैन बी ऑल्सो बी कंसीडर्ड इन प्रैक्टिकल पार्ट। बट एज अ प्योर थ्योरेटिकल अगर हम बात करें जहां पर आपको लर्निंग वर्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, वो आपके पास आ जाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो यूनिट नंबर 1 है, इंटरनेशनल बिजनेस को ही हम कंसीडर कर रहे हैं। मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग में जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो आप प्रैक्टिकल में कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ऑल स्ट्रैटेजीज आर टू बी रेड इन अ प्रैक्टिकल मैनर। कैसे हम स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज का हमारे पास रिजल्ट होता है, तो अगर आप उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे दैट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल वन। देन अगर हम थ्योरेटिकल में फर्दर बात करें तो आपके पास आएगा पार्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके पास जितना भी बैंकिंग की हिस्ट्री है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और टिल जो भी हमारे पास रीसेंट चेंजेस हो रहे हैं बैंकिंग में, जो भी हमारे पास मॉडर्न पार्ट आ रहा है बैंकिंग का, वो आपके पास यहाँ पर कवर्ड होगा। और ध्यान रखिएगा बैंकिंग में आपको साथ साथ IRDA मतलब जो इंश्योरेंस का पार्ट है वो भी आपने कवर्ड करना है। और देन हम बात करेंगे अपने पास मार्केटिंग और HR की। तो मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड दैट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर थियोरिटिकल पार्ट। तो ये आपके पास जो है बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब ये मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में डिफाइन करा है। पर्पस क्या है, आप अपने लेवल पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अपनी स्ट्रैटेजी मतलब आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है और कौन सा पार्ट वीक है। स्ट्रॉन्ग पर थोड़ा कम टाइम डिवोट कीजिए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पर आपका ऑलरेडी फोकस है और स्ट्रॉन्ग में आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप उसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कम पार्ट कर रहे हैं ताकि आप अपना टाइम वीक यूनिट्स पर डिनोट कर पाएं। तो वीक यूनिट्स पर जब आप टाइम डिवोट करेंगे, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल वीक हो चाहे थ्योरेटिकल वीक हो, ये आपका हर अलग अलग स्टूडेंट लेवल पे अलग अलग होगा। तो ये आपने इस तरीके से देखना है कि जो वीक है हमें उसे आइडेंटिफाई करके उसे स्ट्रांग बनाना है। जब भी आप इस तरीके से अपने पास अब ट्रेंड को देखेंगे पेपर में, किस तरीके का ट्रेंड आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास थ्योरेटिकल यूनिट ज़्यादा हैं या प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उस ट्रेंड के बेसिस पर आप उस पर्टिकुलर यूनिट पर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। और जब भी आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान रखें, आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहला जो आपके पास ध्यान जाना चाहिए वो जाना चाहिए आपकी एक्यूरेसी पर। आपको एक एक्यूरेसी एक लेवल तक अचीव करनी है ताकि पेपर देने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बन जाए और आप ऐसा तैयार हो रहे हैं अभी पेपर के लिए। तो पहला जो आपका फोकस है वो एक्यूरेसी पर जाना चाहिए। तब हम उसके बाद में बात करेंगे किसकी, स्पीड की। स्पीड इन टर्म्स ऑफ, अब आपको पता आपका एक्यूरेसी 80% 85% तक जा रहा है, देन यू कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्पीड ताकि आप विद इन द गिवन टाइम फ्रेम जो आपका पेपर है उसे कंप्लीट कर पाएं इजिली। सो इसको नोट कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली जो आपका सब्जेक्ट वीक है, जो स्ट्रांग है, उसको अलग से लिस्ट जरूर तैयार कर लीजिएगा ताकि आप उस पर स्पेसिफिकली फोकस कर पाएं। दैट इज अ पार्ट। तो इसके अलावा जब आपके पास ये तैयार हो जाएगा अपना वीक पार्ट, स्ट्रांग पार्ट, इसके अलावा आपने ऐसा क्या क्या यहाँ पर कवर्ड करना है इसकी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप इसे रेफर करेंगे जो आपका बेसिक और स्पेशलाइज्ड मटेरियल है। इसमें आपके पास जो कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपके अपने क्लास नोट्स हैं इसे आप बेसिकली अपना रेफर करेंगे, अपना जो आप बना रहे हैं। और इसके अलावा आप फोकस करेंगे शॉर्ट नोट्स पर। शॉर्ट नोट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्या, समरी की। अब एग्जाम टाइम जब आता है तो हमें लगता है हम समरी किसी से ले लें,
हम शॉर्ट नोट्स साथ के साथ नहीं बनाते, तो हमें लगता है हम किसी से ले लें वो पढ़ लेंगे। बट ध्यान रखना, अगर आपके ये खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स होंगे, अगर ये आपकी खुद की समरी होगी, तो आपने उसको रिटेन करने में जो एफर्ट्स डालोगे वो कम डालने पड़ेंगे, बिकॉज ये आपके खुद के बनाए हुए हैं। सो इंस्टेड आप एग्जाम टाइम पे शॉर्ट नोट्स पर रश करें, क्लास के दौरान ही, रिवीजन के दौरान ही आप हर यूनिट के शॉर्ट नोट साथ के साथ बनाएं, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको एग्जैक्टली जो बेसिकली प्रेशर है जो आप रश कर रहे हैं उसकी जरूरत आपको ना पड़े। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। देन हम बात करते हैं सेकेंड लेवल पे मॉक टेस्ट की, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है आपको इस पे फोकस करना है। तो ये हमारे पास पहला फोकस रहेगा। देन हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की, और जो भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्विज हैं, बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू आप कंसेप्ट क्लैरिटी जरूर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन करें, अगेन हमने पहले भी चर्चा करी है, आप हर ऑप्शन को डिटेल्ड में कीजिएगा। कोई पर्टिकुलर ऑप्शन अगर गलत है, अगर मान लीजिए ये 3 ऑप्शन गलत है, तो ये आपका एरिया ऑफ फोकस है। कोई पहली बारी में आपका क्वेश्चन गलत हो गया है, वो आपका एरिया ऑफ फोकस है, तो उनको अलग से जरूर मार्क कर लीजिएगा। यहां तक आपके पास ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस है कि अब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको चेक करना है क्या, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड आपको बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में चेक करना है, बिकॉज जो रीसेंट ट्रेंड होता है उसके हमारे पास कंपैरेटिवली रिपीट होने के जो कंसेप्ट के चांसेस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको इस तरीके से कवर्ड करना है जब आप मॉक टेस्ट कर चुके होंगे, ताकि आप जो प्रीवियस ईयर है उस पर अपना फोकस कंपैरेटिवली ज्यादा कर पाए। ध्यान रखिएगा, ठीक। सो दिस इज द पार्ट एज अ स्ट्रक्चर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, अपने पेपर की तैयारी तक आप कैसे जाएंगे। इन सारी चीजों को एक बार हम समराइज कर लेते हैं, और कैसे आपने बाकी चीजों पर ध्यान देना है ये आप देख सकते हैं। सो दिस इज द क्रक्स जो हमने पेपर की तैयारी के साथ ही स्टार्टिंग में ही हमें फॉलो करना ही करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइम टेबल की। तो पेपर 1 और पेपर 2, अब हम पेपर 1 को कितना टाइम दें, पेपर 2 को कितना टाइम दें, मैं इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकता। आपको देखना है पेपर 1 आपका अगर वीक है, माइट भी आपको शायद ज्यादा टाइम देना पड़े। अगर पेपर 2 वीक है तो आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सो दैट इज द समथिंग जो आपको अपने लेवल पे तैयार करना है, कि आप कितना टाइम पेपर 1 और पेपर 2 पे देना चाहते हैं। मेरी बात करेंगे तो कंपैरेटिवली मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़े स्ट्रांग थे। मैं पेपर 1 को एज अ सप्लीमेंट्री, मतलब दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे लाइक 1 आवर बेसिस पर कवर करता था। मोस्टली जो फोकस रहता था वो पेपर 2 पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे और थ्योरेटिकल पे रहता था। बाकी आप अपने लेवल पे इसे जरूर आइडेंटिफाई कीजिएगा, ये आपका अपना इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सिनेरियो है जो आपको खुद एनालाइज करना है। देन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपको बताया, ट्रेंड एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ पेपर 2 में ज्यादा सवाल कहां से आ रहे हैं, थ्योरेटिकल से आ रहे हैं, प्रैक्टिकल से आ रहे हैं। थ्योरेटिकल में आ रहे हैं तो कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ट्रेंड हर 2 साल या 2.5 साल या 3 साल में चेंज होता हुआ मिलता है, तो आप उस ट्रेंड को एनालाइज करना है, और आपको आइडेंटिफाई करना है आपका मेन एरिया ऑफ फोकस कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। देन हम बात कर रहे हैं अगेन आपके कंटेंट की, आपके बेसिक की, बेसिक समथिंग दैट यू कांट इग्नोर। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एडवांस लेवल तक नहीं जा पाएंगे। अकाउंटिंग के हमें बेसिक नहीं पता, हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक जनरल एंट्री के रूल, लेजर बनाना, ये हमारे लिए बेसिक है। हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, उसके चैप्टर जो हमारे पास फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, वहां पर हमें लेजर बनाने हैं। तो जब हमें रूल पता होंगे तो ही हम लेजर बना पाएंगे। तो जो आपके बेसिक्स हैं दैट शुड बी वेरी वेल एनफ, ताकि आप आगे जो है अपनी प्रिपरेशन को मूव कर पाएं, एक्सटेंड कर पाएं। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगेन आपके पास एक क्लास नोट्स की, जो आपके पास स्पेशलाइज मटेरियल है, किसी की बुक है, किसी के क्लास नोट्स हैं, कुछ भी पर्टिकुलर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाने हैं, ताकि जब आप अपनी रिवीजन कर पाएँ, आप अपनी रिवीजन को टाइम पर कंप्लीट कर पाएं, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देन हम बात कर रहे हैं अगेन रिवीजन ऑफ योर सब टॉपिक्स की। अब जब आप रिवीजन करें, जनरली होता क्या, हमारी रिवीजन के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो हमने जितना टाइम शायद पहली बार पढ़ने में लगाया था, दूसरी बार पढ़ने में उतना ही टाइम लगा दिया। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जो रिवीजन के बीच का गैप है वो थोड़ा सा वाइडर हो चुका है। कोशिश करें जब भी आप अपना रिवाइज करें कंसेप्ट को, तो आपके पास जो गैप है
टाइम गैप है वो बेसिकली आपके पास कम से कम होना चाहिए। मतलब मैं आपको कह रहा हूं जो आप अपनी रिवीजन करेंगे वो फ्रीक्वेंट करेंगे। जितना आप ये फ्रीक्वेंट करेंगे आपके माइंड में उतनी ज़्यादा चीज़ें रिटेन हो पाएंगी, आप कंसेप्ट को उतना जल्दी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अपने लेवल पे ध्यान रखिएगा, रिवीजन वीकली ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपने ड्यूरिंग द वीक पढ़ा हर वीक आपको एनालाइज रिवीजन करनी है। और नेक्स्ट वीक आपके लिए रिवीजन का बर्डन बढ़ जाएगा, बिकॉज पिछले हफ्ते का जो पार्ट है वो आपके लिए एज अ रिवीजन फिर करना पड़ेगा। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। देन आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन को, यहीं से आपके पास एनालिसिस होगा। जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन्हें मार्क कर लीजिए, बिकॉज वही आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है और वही आपके कंसेप्ट जो आगे क्लैरिफाई करेंगे फर्दर। यहीं से आपके पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्लैरिफाई होंगे और आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एट द एंड, मतलब जो आपका वीक पार्ट है एग्जैक्टली आप उसी पे फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज द पार्ट। अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे 2 वीक 3 वीक इसे फॉलो करेंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली 140 प्लस इज नॉट अ बिग डील इन द एनटीए नेट एग्जाम। So definitely you can do it, but yes you have to be consistent, you have to devote a dedication और आपको ये implement करना है at least for 20 to 25 days, so you should be like habitual for all these part। ठीक, चलिए, सो दिस इज द पार्ट। कोई भी डाउट आता है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स फ्रॉम द कॉमर्स पार्ट। सी यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।